रुक करेंगे प्रयागराज से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से इस वक्त की है बड़ी जानकारी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है एएसआई रिपोर्ट। वादी राकेश सिंह की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें एएसआई रिपोर्ट वादी राकेश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। 8 नवंबर को अगली सुनवाई होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे वादी राकेश सिंह की तरफ से एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई है। 8 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हाईकोर्ट में एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई। वादी राकेश सिंह की तरफ से यह रिपोर्ट दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट में एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई है। वादी राकेश सिंह ने एएसआई रिपोर्ट को दाखिल किया है। अब 8 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होती नजर आएगी। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर विरोध किया गया, जिसको लेकर मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को की जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां राकेश सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी जी ने सिविल रिवीजन दाखिल की थी और शिवलिंग के बाद जो वजू खाने का जो एरिया है उसकी सर्वे की मांग की गई थी। फिलहाल इस पर आज सुनवाई हुई। हम बात करेंगे सौरभ तिवारी जी, आज कुछ कागज आपको जमा करने थे सर्वे के, वो किस चीज के सर्वे के कागज जमा करने थे और आज कोर्ट में क्या हुआ है? देखिए, आज ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो लास्ट हुई थी उसको हमने दायर किया। वो सर्वे रिपोर्ट दायर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज के जो हमारा प्रेयर था कि शिवलिंग छोड़ के बाकी कथित वजूखाना एरिया का सर्वे किया जाए। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ये देखना चाह रही थी कि एएसआई ने जो लास्ट सर्वे किया किन किन जो है एरियाज का किया है और किसका लेफ्ट आउट रहा है। तो इसीलिए आज सर्वे रिपोर्ट दायर की गई और हमारी जो बेसिक डिमांड है कि शिवलिंगम छोड़ के बाकी जो कथित वजूखाना का है सर्वे वो किया जाए, क्योंकि शिवलिंगम वाला इशू सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अलाउ किया और मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमारा बेसिक डिमांड है शिवलिंग छोड़ के बाकी वजूखाना एरिया का सर्वे का। उस पर आज आर्गूमेंट हुआ और ऑनरेबल कोर्ट का बार बार एक ही क्वेरी था कि जब ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है तो हम उसको ऑर्डर क्यों करें और आखिर सर्वे क्यों जरूरी है। हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि वो एरिया ड्यूली प्रोटेक्टेड है और नॉन इन्वेंसिव वे में ऐसा ही करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। रही बात जो लास्ट एप्लीकेशन जो शिवलिंगम वाला था उसमें ये एरिया इंक्लूडेड नहीं था, वो उसमें प्रेयर हमारा केवल शिवलिंग का सर्वे का था। अभी जो प्रेयर है वो शिवलिंग छोड़ के है। तो दोनों ही प्रार्थना पत्र जो है, हमारा एप्लीकेशन बहुत अलग अलग है। जो 2 से 5 हिंदू महिलाएं जो शिवलिंगम का उनका था और राकेश सिंह की तरफ से था, दोनों में बहुत फर्क है। तो यही फर्क को हमने बताया और ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि धार्मिक चरित्र के निर्धारण के लिए सर्वे फर्दर बहुत आवश्यक है। तो एक अंतिम में सवाल एक जो है ऑनरेबल कोर्ट का ये रहा कि वो एरिया कितना है जिसके आप सर्वे की अभी जो प्रेयर लेके आए हैं। तो चूंकि इसके पास मेरे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई रिकॉर्ड मेरे पास अभी जो है कि मेरी जानकारी में नहीं थी, तो मैंने फर्दर टाइम लिया है और इंस्ट्रक्शन लेके 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे हम अपनी बात रखेंगे फर्दर। जी, इसकी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई हो रही थी। जी, तो देखिए हमारे साथ सौरभ तिवारी जी, करीब 45 मिनट ये आर्गूमेंट चला और साथ ही अब इसमें 8 नवंबर की तारीख लगी है, जिसमें अधिवक्ता सौरभ तिवारी को बताना होगा जिस एरिया की सर्वे की वो मांग कर रहे हैं वो कुल कितना एरिया है और जो अगली तारीख पर वो कोर्ट में पेश करेंगे और आगे कोर्ट का क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ में ऑनलाइन संचालित कैब कंपनियों के चालकों ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 25 अक्टूबर से केवल ओला की बुकिंग करने की बात कही है। दरअसल कंपनियों की मनमानी से हजारों चालक परेशान हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में आज ऑनलाइन जो टैक्सी चलती हैं, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे ड्राइवर हो, जो भी हैं, इनके चालकों ने जो है गोमती नगर में विशाल प्रदर्शन किया और उसके बाद उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ जीपीओ पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, क्यों गवर्नमेंट इनको अनुमति नहीं दी गाड़ी से जहाँ आए थे।
तो इसको लेकर के अब हमारे साथ जाहिद जेएनयू के नेता हैं, मैं इनसे जाना क्या मुख्य मांग है आपकी? देखिए, मैं नेता नहीं हूं भैया, मैं भी आम इन्हीं की तरह हूं। और समस्या हमारी ये है कि ये जो ड्राइवर हैं, गाड़ी कंपनियां लालच देती हैं, इन लोगों ने गाड़ी खरीद लिया। आज की डेट में कंपनी 30 से 35-40% कमीशन ले रही है, और जब चाहती है जिस गाड़ी को ऑफ रोड कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। उसके बाद 5-5, 6-6, 7-7 रुपए किलोमीटर दे रही है। मतलब जितनी की सीएनजी जाती है, फ्यूल जाता है, उतने ही किलोमीटर दे रही है, लेकिन अपना कमीशन जबरदस्त रखती है। तो इस वजह से हम लोगों ने कई बार हड़ताल किया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। हम लोगों ने नई रणनीति बनाई है, और रणनीति ये है कि 25 अक्टूबर से केवल ओला चलेगी। हमने वोट कराया है और ड्राइवर भाइयों ने लखनऊ की अपनी सहमति दी है। केवल ओला कैब पे गाड़ियां अवेलेबल रहेंगी, बाकी उबर, इन ड्राइवर और रैपिडो, ये 3 कंपनियों का बहिष्कार रहेगा। ये बुक ही नहीं होंगी। ये हमारी नई रणनीति है। देखिए, आप जो कह रहे हैं बार बार, जो है अभी आप कह रहे थे कि लोगों को जो है वो हटा देते हैं अपने सिस्टम से, तो तमाम शिकायतें आती हैं। देखिए, पब्लिक की बात भी आपको माननी पड़ेगी कि तमाम आपके ड्राइवर ऐसी नहीं चलाते हैं। अगर वो आदमी वैसी करे तो भिड़ते हैं उससे। अगर शिकायत कहाँ करने जाएगा, मालिक से मिलता नहीं है, तो इसमें जो हाँ नहीं, तो इस पर क्या कहना है आपका? आप ये बताओ, अगर 6 रुपए में ड्राइवर का फ्यूल नहीं निकल पा रहा है, तो एसी चलाने में तो उसे परेशानी होगी ना सर। आप खुद सोचो, जब मेरा पेट सुखी रहेगा तब तो मैं किसी को सर्विस अच्छी दे पाऊंगा। जब ड्राइवर रो रहा है वो, क्योंकि उसका फ्यूल का पैसा नहीं निकल पा रहा है। ये कंपनियां आपस में जबरदस्त कंपटीशन कर रही हैं और ड्राइवरों से कमीशन ले रही हैं। अपना तो भावेश अग्रवाल ने हजारों लाखों करोड़ कमाए, ये लोग 500 रुपए का भरोसा नहीं है इनका। 500 रुपए पर डे की आमदनी नहीं है ओला उबर की। सबसे बड़ी बात है कि नाम अगर कमीशन आप पहले 18% था, अब 35% कंपनियां ले रहे हैं, तो आप कमीशन पे बात करिए। आम पब्लिक के कैसे हित को मार सकते हैं? मैं आम पब्लिक के हित को नहीं मान रहा हूँ। आम पब्लिक को गाड़ियां अवेलेबल रहेंगी ओला पे, आम पब्लिक के हित को अवेलेबल गाड़ियां रहेंगी ओला पे। मैं इसलिए हड़ताल नहीं करवा रहा हूँ। केवल एक ऐप पे गाड़ी मिलेगी, 3 पे आपको आपकी सारी सर्विस मिलेगी, और एसी हम लोग खुद अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ड्राइवरों से बात करेंगे उसके लिए। सरकार से क्या आपने कोई जो है पहल की है? सरकार से पहल ये है, कोई ठोस कानून ऐसा बनाए जो इन कंपनियों पर, इन भ्रष्ट कंपनियों पर अपना नियंत्रण रख सके सरकार, और ये जो बेलगाम है इन पर लगाम लगा सके सरकार। अभी ये मनमाना कर रही हैं, अपना 2-4 हजार करोड़ कमाए जा रही हैं और लाखों ड्राइवरों को बेवकूफ बनाए जा रही हैं। अब सबसे बड़ी चीज परिवहन विभाग है, जो परिवहन विभाग है वो सबको देखता है। तो क्या आपने परिवहन आयुक्त से कोई शिकायत करी? परिवहन विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है ओला उबर। आप चाहिएगा तो आरटीओ, जो भी लखनऊ के आरटीओ हैं, उनके पास आप फोन पे वार्ता करिएगा, वो खुद बताएंगे कंपनियां नहीं फॉलो कर रही हैं, किसी भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं। हमारी एक मांग ये है, हाँ बताइए आगे क्या करेंगे? हमारी एक मांग ये है कि ओला उबर की जितनी कंपनियां हैं, ओला उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, तो ये अपना एक रेट लिस्ट तय करें और परिवहन विभाग में दें, और उसको ऑनलाइन भी शो करें, ताकि जितने भी ड्राइवर हैं वो देखें कि नहीं, हाँ इतना किलोमीटर इनका रेट लिस्ट तय हुआ है, इतना कमीशन तय हुआ है, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि नहीं, हाँ इतना किलोमीटर है और इतना कमीशन है। अगर कभी उससे ज्यादा होता है तो फिर हम उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि कंपनियां जो है 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर तो दे रही हैं, और उसमें से 25 से 30% कमीशन काट लेती हैं। ड्राइवरों का फ्यूल का खर्चा नहीं निकलता है, तो वो एसी कहाँ से चलाएंगे? रही बात कस्टमर की, तो हम कस्टमर को सर्विस अपनी देंगे, एसी भी चलाएंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि हमारा फ्यूल का खर्चा निकल जाए, और फ्यूल निकालने के बाद कुछ पैसा हम लोगों को भी बच जाए। हमें पैसा ही नहीं बचता है तो हम एसी कैसे चलाएंगे? थैंक यू। तो देखिए, सीधे इन लोग कहना है कि अभी उनको कम पैसा मिल रहा है। तमाम गाड़ियों, चाहे उन रास्ते में एसी चलाने शिकायतें हों, जिस पर जो है इनकी गाड़ी हटाई जाती है सिस्टम से, तो वो तभी चला पाएंगे जब जो है किराया बढ़े। यानी एक तरफ कमीशन कम हो, दूसरी तरफ किराया बढ़े। ये इनकी असली मांग है। अब देखना सरकार कितना सुनती है, लेकिन इनका कहना है कि न सरकार की बातें कंपनियां मान रही हैं, न परिवहन विभाग की बातें मानती हैं, न प्रशासन की। तो ऐसे में उनके सामने एक ही तरीका है कि वो उनको अपने सिस्टम से आउट हो जाएं, और उसके बाद तब एक ही ऐप पर चले। ये इनका अपना कहना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय पर अपनी शासन स्तर पर लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मांगे पूरी न होने तक माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्जल अनशन पर बैठ गए हैं। माध्यमिक शिक्षणेतर संघ का कहना है कि 45,000 पद रिक्त होने के बाद भी सरकार ने उन पदों पर नियुक्ति नहीं की है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता टीवी ने यूपी माध्यमिक शिक्षणेतर के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से खास बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ऑफिस पे हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ
के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं। हमारे साथ इस संघ के जो है महामंत्री भी है, साफ तौर पे उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या मांगे उनकी रही है। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं? मैं शिव बहादुर यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ। हमारी मांगे हैं, प्रदेश स्तर की मांगे हैं, कुछ जनपद स्तर की मांगे हैं। प्रदेश स्तर की मांगे हैं शिक्षक पद पर पदोन्नति, जो लिपिक और चतुर्श्रेणी कर्मचारी बीएड कर लेते हैं उनको शिक्षक बनाया जाए। ये प्रस्ताव मेरा शासन में है, शासन स्तर पर लंबित पड़ा है। इसी तरह 300 दिन का नकदीकरण है, हमको अर्जित अवकाश मिलता है, राज्य कर्मचारियों को मिलता है, राज्य कर्मचारियों को 300 दिन का अर्जित अवकाश पर नकदीकरण मिल रहा है, हमको नहीं मिला। वो भी हमारी मांग जो शासन स्तर पर लंबित है। इसी तरह प्रबंध तंत्र में भागीदारी, प्रबंध तंत्र में जो भागीदारी है उसका भी प्रस्ताव गया है, शासन स्तर पर लंबित है। और 22 का लाभ, पदोन्नत पे एक 22 का लाभ दिया जाता है, जो कि सभी को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। उसमें त्रुटि, बस ये कहा गया त्रुटि हो गई, शिक्षक लिख दिया गया, शिक्षक नहीं लिखा गया, तो इसके लिए भी हमारी है। और पुरानी पेंशन बहाली का है, पुरानी पेंशन पहले कुछ लागू किया, फिर कुछ लागू किया, जब वो पहले उसको कहा चाहिए, फिर इसको कहा चाहिए, तो हमारा पुराना ही जो पुरानी पेंशन है वही बहाल की जाए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी और लिपिक पे जो नियुक्ति नहीं हो रही है, आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाए और सरकार द्वारा ही भर्ती की जाए, भले संविदा भर्ती की जाए, लेकिन सरकार ही उसको भर्ती करे, कोई कंपनी ना भर्ती करे। इसी तरह हमारे बोर्ड में श्रमिक जो है प्रतिपाली दिया जाए, जैसे शिक्षकों को दिया जाता है। हमको एक मानदेय रख दिया गया है कि दिन भर में इतना ही मिलेगा। इसी तरह है हमारी जो है प्रतिकर, हमारे भाइयों जो ड्यूटी करते हैं छुट्टी के दिन में, उनका प्रतिकर नहीं मिलता, उसका कॉलम नहीं बना है मानव संपदा पोर्टल पे, उसका कॉलम बनाया जाए। और जो कर्मचारी हर जगह अटैचमेंट हैं उनको मुक्त किया जाए। यहाँ से आदेश जारी हो जाता है, आदेश का कोई अनुपालन हो ही नहीं रहा है। जिला विधान निरीक्षक जेडी कार्यालय में कहीं भी, चाहे डायरेक्टर के यहाँ भी है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो इस संघ के जो लोग पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आदेश का पालन नहीं हो रहा है, प्रोन्नति रुकी हुई है, और साफ तौर पर जो भर्तियां हैं आउटसोर्सिंग की वो कंपनी के द्वारा न करके जाके सरकार के द्वारा की जाए। हमारे साथ इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कब से आप लोग अपनी मांग को लेकर लड़े हुए हैं और कितनी बड़ी लड़ाई है? यह लड़ाई जो है, अभी हमने लगभग 216 ज्ञापन शिक्षा निर्देशक, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य शिक्षा सचिव को भेजे हैं। उनमें से किसी पर भी जो है उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। संज्ञान न लेने के कारण जो है हमें विवश होकर के 4 सितंबर 2024 को हमने जो है पूरे प्रदेश के 75 जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित किया। उसके बाद 26 सितंबर को संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल के कार्यालयों पर जो है धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित किए गए। उसके बाद भी जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने जो है 7 अक्टूबर 2024 को मुख्य जो शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक, उनसे वार्ता की, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक से वार्ता कर हमने उनसे जो है आग्रह किया कि ये जो समस्याएं हैं इनका जो है हमारी शासन से वार्ता लगवाई जाए और इनका निस्तारण कराया जाए। आपके बगल में शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्या उनके प्रदर्शन से जो आपका प्रदर्शन है वो प्रभावित हो सकता है कि आपकी मांगों को दबाया जा सकता है? इस तरह की चीजें क्या हो सकती है, आपको लगता है? नहीं, संगठनों के आपस में कोई वाद विवाद नहीं है, कोई हमारा कोई उनका संघर्ष नहीं है, सब एक दूसरे के सपोर्टर हैं। हम भी उन्हें सहयोग करते हैं, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मांगे अलग है, उनकी मांगे अलग है, हम सब संगठित हैं। भाई संगठन है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री दोनों ने हमसे खास बातचीत की और अपनी मांगों के बारे में बताया कि किन किन मांगों की वजह से आज वो प्रदर्शन करने पे मजबूर है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रोन्नति रुकी हुई है, वेल क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोन्नति उनकी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां, जो कंपनियां इसमें हिलावाली करती, लापरवाही करती है, उससे जो कर्मी है, जो कर्मचारी है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अपनी बात वो शासन
आसान स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए विवेक शाही। हेरिटेज एक्सपीरियंटल स्कूल की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। आगे इसी परंपरा को बढ़ाने का काम स्कूल वालों ने भी शुरू कर दिया है। इसी चलते हरियाणा के गुरुग्राम स्थित हेरिटेज एक्सपीरियंटल स्कूल के विद्यार्थियों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से आयोजित जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में प्रतिभाग किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।